जीन्स एक कॉन्सेप्ट है जो फादर से बच्चे में ट्रैवल होता है एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स वो अपने फादर जैसे ही करता है। बट ये कॉन्सेप्ट सिर्फ बायोलॉजी में ही वर्क नहीं करता, ये एक पूरी कम्युनिटी को भी रीसेप करता है। Yes, I'm talking about anime. Dragon Ball is considered as the father of all anime. The most of the anime fans मानते हैं and literally सीरीज ने आज के शोनेन एनिमे का लुक डिजाइन किया है। Most of the popular शोनेन एनिमे आज भी ड्रैगन बॉल के कॉन्सेप्ट उसके स्टाइल को कॉपी करते हैं। बट क्या हो अगर ऐसा कभी हो ही ना, ड्रैगन बॉल की जगह कोई एनिमे जैसे जुजुत्सु काइसन होता तो कैसा रहता? क्या मॉडर्न शोनेन वैसा ही चलता जैसा वो आज है, या फिर ये पूरी इंडस्ट्री का शेप ही चेंज हो जाता? सो लेट्स अज्यूम कि ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है। ऐसे तो हम ये जानते हैं कि जुजुत्सु काइसन खुद एक कॉपी की कॉपी है, या फिर यूं कहूं कि बहुत सारी कॉपीज की एक कॉपी है। बट लेट्स क्रिएट अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो। हम ये मान लेते हैं कि जुजुत्सु काइसन ठीक उसी समय में क्रिएट हुआ, यानी 1986 में जब ड्रैगन बॉल क्रिएट हुआ था। देखो मांगाकास तो हम सेम ही रखेंगे, मैं गेकी की जगह किसी और को नहीं लेने वाला। So let it be. So ड्रैगन बॉल को जस्ट एक एनिमे कंसीडर करना मोस्ट प्रोबेबली एक गलत थिंग होगी, कॉज उसकी लेगेसी आज भी मेंटेन है। आज भी लोग उसे फादर ऑफ एनिमे की तरह मानते हैं एंड वी कैसे कि ड्रैगन बॉल ने एनिमे को ग्लोबली पॉपुलर करवाया था। आज भी कई सारे जिनफ्लिक्स गोकू को अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं, मतलब ही इज मच मोर देन एन एनिमे कैरेक्टर फॉर पीपल। And Jujutsu Kaisen must have to achieve the same level as Dragon Ball achieved in the past. Jujutsu Kaisen is currently much more popular than Dragon Ball and 2024 में उसे Guinness Book of the World Record में मिल चुका है for the most demanded TV show ever का। Dragon Ball and Jujutsu Kaisen दोनों ही ऐसे एनिमे हैं जो ज्यादा स्टोरी फोकस नहीं है बल्कि फाइट बेस्ड है। They are known for their fight stuff. So एक बात कंफर्म करी जा सकती है कि Jujutsu Kaisen भी वो पॉपुलैरिटी गेन कर सकता था जो पुराने टाइम में Dragon Ball ने की थी। तो चलो मान लेते हैं कि आज Jujutsu Kaisen फादर ऑफ एनिमे बन चुका है, पूरी एनिमे इंडस्ट्री को रीसेप करेगा, कॉज फाइट या पॉपुलैरिटी से हम रीसेपिंग डिसाइड नहीं कर सकते। कुछ और भी ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि आज के शोनेन इंडस्ट्री में क्या बदलाव आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं नेगेटिव पॉइंट से। देखो नेगेटिव पॉइंट्स पर पहले बात कर लेते हैं क्योंकि आई थिंक वही सबसे नेसेसरी पार्ट होगा इस वीडियो का। नंबर 1, बिग 3 इम्पैक्ट। ड्रैगन बॉल वो एनिमे है जो बिग 3 को लिटरली हर तरीके से इंस्पायर करता है। वन पीस हो या नारुतो, ये दोनों ही ड्रैगन बॉल से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। लूफी का कैरेक्टर तो पूरा ही गोकू की पर्सनालिटी पर डिजाइन किया गया है। डम्ब एंड हगी, ओडा एंड किशिमोटो दोनों ने ही बोल रखा है कि उनकी सीरीज ड्रैगन बॉल से ही इंस्पायर्ड है एंड इन माय ओपिनियन यहाँ जुजुत्सु काइसन पोजीशन पर होता तो शायद हमें एक पूरे एनिमे एरा को गंवाना पड़ता। शोनेन एनिमे के बिग 3 आज भी उतने ही पॉपुलर हैं जितना वो पहले थे एंड अगर वो खुद ही इंस्पायर्ड ड्रैगन बॉल से हुए हैं तो सोचने वाली बात ये है कि ड्रैगन बॉल का इन्फ्लुएंस कितना बड़ा था। एक एनिमे ना होने की वजह से पूरी एनिमे जनरेशन भी शिफ्ट हो सकती थी, कॉज भी नहीं इंस्पिरेशन। एक बार को मैं मान भी लूं कि बिग 3 बन भी जाता तो श्योरली वो इतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाता जितना वो आज छोड़ पा रहा है। नारुतो के ऑरेंज क्लॉथ हो या लूफी का डम नेचर, ये लिटरली फैंस की फेवरेट है एंड मान लो ये दोनों से जुजुत्सु काइसन से इंस्पायर्ड हुई होती तो शायद तो बदलाव आते तुम सुन भी ना पाओ। सो लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 2, स्टोरी लाइन चेंजेस। वन पीस एंड नारुतो दोनों ही अपनी स्टोरीज के लिए जाने जाते हैं। मैं ये मानता हूँ कि स्टोरीज एक राइटर की इंडिपेंडेंट सोच पर निर्भर करते हैं, वो अपने हिसाब से ही स्टोरी को लिखता है, उसे फ्लो देता है। बट इन माय ओपिनियन ड्रैगन बॉल की स्टोरी में जो एडवेंचर, फ्रेंडशिप एंड स्टोरी टेलिंग स्टेडी पेस में मूव ऑन करती मिलती है वो हमें बिग 3 में भी देखने को मिलती है। सिर्फ जेजेके एक फास्ट पेस शो है जहाँ एडवेंचर, स्टोरीज एंड बेसिक एनिमे वाइब्स देखने को नहीं मिलती एंड इसी इंस्पिरेशन का इम्पैक्ट हमें बिग 3 में भी देखने को मिलता। अगर वो जेजेके से इंस्पायर्ड हुए होते तो, अगर वन पीस जेजेके से इंस्पायर्ड हुआ होता तो वो आज एंड हो चुका होता। फर्स्ट सीजन में 1000 नहीं बल्कि 100 एपिसोड होते। रही बात नारुतो की तो वो भी अपनी स्टोरी का इम्पैक्ट खो देता, लेकिन ब्लीच के साथ शायद ये ना हो, बिकॉज़ आज की मॉडर्न एनिमे ब्लीच से ही इंस्पायर्ड है तो शायद उसके साथ ऐसा कभी ना होता। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, कैरेक्टर्स। लूफी, नारुतो, इचिगो, ये वो कैरेक्टर्स है जिनकी वाइब्स ही काफी है। मोस्ट ऑफ द एनिमे आज इन्हीं की कॉपी से कैरेक्टर डिजाइन करते हैं, उनकी कॉपी करते हैं। लूफी और नारुतो की पर्सनैलिटी गोकू से बहुत ज्यादा मैच होती है। मेन प्रोटैगनिस्ट डम्ब होना शायद गोकू की बदौलत है, बट डम्ब के साथ साथ एक अच्छा इंसान होना ये भी उसी की बदौलत है। शायद ही कोई हो जो इनकी पर्सनैलिटी को देखकर इन एनिमे से हुक ना। बट जेजे की फादर होता तो पक्का इनके ये रूट्स भी ब्रेक हो जाती, क्योंकि है तो वो बेसिकली गोकू से इंस्पायर्ड। अगर यही लूफी और नारुतो इतादोरी से इंस्पायर्ड होते तो शायद उनकी गुफीनेस हमें कभी देखने को नहीं मिलती एंड अगर ऐसा होता तो हम पक्का वन पीस कभी नहीं देख। मतलब आज मैं लूफी को इंटेलिजेंट देखूं, शायद ऐसा कोई वन पीस फैन नहीं देखना चाहेगा एंड आगे जेजेके में इतादोरी सैड एंड ग्लूमी पर्सनैलिटी का बंदा हो जाता। मुझे ये फील होता है कि ये पर्सनैलिटी मुझे लूफी में भी देखने को मिलती। देखो नारुतो का तो फिर भी समझ में आता है, उसके साथ तो बुरा होता आया है जस्ट लाइक यूजी, तो उनके कैरेक्टर शायद कहीं ना कहीं मैच हो भी जाते। नाउ मूव ऑन करते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, पावर सिस्टम। आई डोंट थिंक यहाँ मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत है। पावर सिस्टम इज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम ड्रैगन बॉल्स, जहाँ ड्रैगन बॉल्स फाइंड करनी पड़ती है जो पावर्स देती है। कामेहामेहा, मोस्ट लेजेंडरी मूव एंड मोस्टली पावर अप्स। अब हर बार कोई पावरफुल विलन आने पर गोकू को और ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होना पड़ता था। उसके ट्रांसफॉर्मेशन इतने वर्सेटाइल थे कि आज हमें बिग 3 में उनका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लूफी का गियर सिस्टम वाज माय फेवरेट। गियर 2 में जब वो ट्रांसफॉर्म हुआ था दैट वाज माय वन इन अ लाइफ एक्सपीरियंस एंड गियर 5 इतना लेजेंडरी था कि उसने इंटरनेट को भी ब्रेक कर डाला था।
अब सोचो, ये सिस्टम क्रिएट ही नहीं होता अगर फादर ऑफ एनीमे यानी ड्रैगन बॉल होता ही ना। बट मान लो कि यहाँ फादर जेजे होता तो शायद उनका पावर सिस्टम, कर्स एनर्जी या ऐसा ही कुछ होता जो आज के एनीमे में इम्पैक्ट डालता, ना कि कोई ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 4, वर्ल्ड बिल्डिंग। आई थिंक वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। वर्ल्ड बिल्डिंग के दौरान हम कैरेक्टर से और ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। वो फेज स्किप नहीं होता जहां हम उनसे इमोशनली कनेक्ट हो पाते हैं। एंड आई थिंक ये पॉइंट एक एनीमे को और ज्यादा निखार कर बाहर लाता है। अगर वन पीस में वर्ल्ड बिल्डिंग नहीं होती तो शायद उसका इम्पैक्ट आज जितना है उतना कभी नहीं होता। एंड दैट वाज लिटरली इंस्पायर्ड फ्रॉम ड्रैगन बॉल सीरीज। अगर वन पीस में वर्ल्ड बिल्डिंग नहीं होती तो शायद उसका इम्पैक्ट आज इतना नहीं लगता जितना वो हमें आज लगता है। एंड दैट वाज लिटरली इंस्पायर्ड फ्रॉम ड्रैगन बॉल सीरीज। ड्रैगन बॉल की भी वर्ल्ड बिल्डिंग काफी सही थी एंड लिटरली हम सभी कैरेक्टर के साथ अटैच हो पाते थे। बट जुजुत्सु काइसेन वाज नेवर मेंट टू बिकम दैट गुड। फाइट तो इसमें भी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वर्ल्ड बिल्डिंग है वही इसमें नहीं है। वही तो ह्यूमंस को इमोशनली कनेक्ट करता है। वही अगर स्किप हो जाता और बाकी सारे एनीमे इसे अपनाते तो तुम्हें नहीं लगता एनीमे कोई फाइटिंग गेम जैसा लगने लगता। बात करते हैं नंबर 5 की, ह्यूमर एंड कॉमेडी विल फेड। देखो, लॉजिकली मुझे ड्रैगन बॉल का ह्यूमर काफी पसंद आया था। गोकू की डमनेस उसे वो चीजें करवा देती थी जो दिखने में काफी फनी लगता था। एंड यही इम्पैक्ट हमें कई एनीमे में देखने को मिलता है। एंड यही जुजुत्सु काइसेन का ह्यूमर इज गुड बट नॉट दैट परफेक्ट। एंड मोस्टली उनका ह्यूमर काफी मॉडर्न लगता है, जबकि वो ओल्ड स्कूल कॉमेडी तो पहले की एनीमे में देखने को मिलती थी। एंड श्योरली ये कॉमेडी कहीं ना कहीं फेड हो सकती थी। बात करते हैं नंबर 6 की, ट्रेनिंग आर्क मस्ट बी इफेक्टिव। ओके, आज के जितने भी एनीमे उठा लो, हर एनीमे में कभी ना कभी तुम्हें ट्रेनिंग आर्क जरूर देखने को मिली होगी। ये आर्क कोई ब्रूटल सीन से भरी ना भी हो, फिर भी ये काफी मोटिवेशनल और कॉन्फिडेंट लगती थी। ऐसा ये आर्क भी हमें ड्रैगन बॉल सीरीज में देखने को मिली थी। एंड मोस्टली आज का हर एनीमे इसे अडेप्ट करता है। इवन जेजेके में भी इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, बट इतना गहराई से नहीं। बट कैरेक्टर्स का मेन फाइट से पहले बिल्डअप करना ये हमें काफी अच्छा लगता था। अगर ये पार्ट भी हम जेजेके से रिप्लेस कर दें तो शायद हमें मेन फाइट से पहले वो इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता जो हमें आज देखने को मिलता है, क्योंकि चीजें रस भी लगने लगती। कॉज जेजेके का सीन सीधा है, इवन फॉर द फाइट्स ज्यादा टाइम नहीं लेने का, हो सके उतने फाइट्स शो करो। नंबर 7, पॉपुलैरिटी मस्ट बी अफेक्टेड। नाउ इतने सारे फ्लॉस को कोई फादर अपने बच्चे में ट्रांसफर करेगा तो बच्चा भी तो अपने फादर जैसा बेकार ही निकलेगा। एंड इससे पॉपुलैरिटी तो अफेक्ट होगी ही। जो चीज हम देखेंगे वो जुजुत्सु काइसेन से इंस्पायर्ड होगी, जिनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कम होगा। और वो एनीमे शायद तभी पॉपुलैरिटी में आएगा जब उसके अगले सीजन की अनाउंसमेंट होगी, वरना लोग उसे आसानी से भूल जाया करेगी। वो बिग 3 और टॉप 3 वाली बात तो तुम भूल जाओ। इस पॉपुलैरिटी अफेक्शन से कई सारे एनीमे जो आज बन पाए हैं वो कभी बन ही नहीं पाते, क्योंकि वो सारे एनीमे बिग 3 से इंस्पायर्ड हुए, या यूं कहूँ सीधा कॉपी ही हुए हैं। बट इतनी सारी कमियों के बावजूद देयर आर सम गुड पॉइंट्स जो आई थिंक कैन मेक थिंग्स गुड, मतलब आज के एनीमे को थोड़ा बहुत सही बना देते। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1, फिलर मस्ट बी स्किप्ड। देखो, मानो या ना मानो, अगर कोई बंदा स्टोरी के साथ हुक हो जाता है, आई डोंट थिंक कोई फिलर्स को देखना चाहेगा। कुछ फिलर्स सही भी होते हैं, मैं डिनाई नहीं करूंगा, बट जब एनीमे ऑनगोइंग होता है तब फिलर्स आते हैं तो दिमाग थोड़ा सा खराब हो जाता है। एंड इफ यू नो, ये चीज पहले के एनीमे में बहुत ज्यादा देखने को मिलती थी। बट जुजुत्सु काइसेन इज फास्ट एज वर्क। लाइक आज कोई फिलर शो नहीं करना चाहता एंड इट्स अ गुड थिंग। एंड ये चीज भी बाकी एनीमे में ट्रांसफर होती तो ये 50% गुड और 50% बैड में रहती। अब बात करते हैं नंबर 2, डार्क कोर सीन्स नॉर्मलाइज हो जाते। नाउ मैच्योर टीम्स एक बड़ा पार्ट है जहां लोग एनीमे को स्किप कर देते हैं, बच्चों का सोच समझ के ड्रॉप कर देते हैं, फिर चाहे उसकी स्टोरी कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो। तुमने नोटिस किया होगा कि कई इंडियंस का फर्स्ट एनीमे डेथ नोट होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसकी थीम मैच्योर ऑडियंस को काफी अच्छी लगती है एंड वहीं से लोग बाकी एनीमे में भी इंटरेस्ट शो करने लगे। एंड आई थिंक यही मेजर रीजन था कि पहले की थीम्स शोनेन में काफी सॉफ्ट थी और वही एनीमे ज्यादा पॉपुलर हुए जो लगभग हर एज ग्रुप की ऑडियंस को टारगेट किया करते थे। बट रिसेंट टाइम्स में ये लॉजिकली सही नहीं लगेगा। आज सभी को डार्क थीम्स, गोर सीन्स देखने पसंद है एंड मैच्योर ऑडियंस आज एनीमे से ज्यादा हुक है। तो यही रीजन है कि आज जुजुत्सु काइसेन इतना पॉपुलर है। एंड इफ ये चीज पहले से ही रही होती तो जेजेके फादर होता तो शायद आज एनीमे मैच्योर ऑडियंस का पार्ट होता एंड उसे कोई चाइल्डिश शो बोलकर क्रिटिसाइज नहीं कर। ये मेरा ओपिनियन है, तुम्हें क्या लगता है इस पर कमेंट्स जरूर से बताना। नाउ बात करते हैं उन चीजों की जो शायद कभी नहीं बदलती, चाहे फिर फादर कोई भी हो। नंबर 1, टूर्नामेंट फाइट। आई थिंक टूर्नामेंट फाइट्स का कॉन्सेप्ट ड्रैगन बॉल ने ही पॉपुलर किया है एंड आज ऐसा कोई एनीमे नहीं है जो ये आग शो ना करे। काफी सारे पॉपुलर एनीमे में भी हमें एक ना एक एपिसोड देखने को मिलता है एंड ये किसी भी सिचुएशन में ना चेंज होने वाला पॉइंट है। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, एनर्जी अटैक। कामेहामेहा मोस्ट पॉपुलर एनर्जी अटैक। इस मूव की जितनी पॉपुलैरिटी है उतना तो आज शायद कई एनीमे अचीव नहीं कर पाए एंड इस कॉन्सेप्ट को लेकर आज कई सारे एनीमे ऐसे ही पावर अटैक्स को शो करते हैं। इवन जेजेके में भी कर्ज एनर्जी अटैक्स देखने को मिलते हैं। नंबर 3, आइकॉनिक फिनिशिंग मूव। इसमें तो शायद कोई चेरिस आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये पॉइंट एनीमे नहीं, ये एक स्टोरी का ही पार्ट होता है।
जो क्रिएटर को नेक्स्ट स्टेप आगे कैसे बढ़े ये चीज सोचने का एक मौका देता है। तो ऐसे में फिनिशिंग मूव्स देना एक कॉन्सेप्ट हो सकता है जो नेचुरली स्टोरी के साथ फ्लो करे, ना कि किसी की कॉपी करके बनाया जाए। सो ये थे बहुत सारे पॉइंट्स जो हमें श्योरली देखने को मिलते अगर जुजुत्सु काइसेन फादर ऑफ एनीमे होता। देखो इस पर तुम्हारा क्या थॉट है वो मुझे जरूर से बताना। एंड अगर ये वीडियो तुम्हें ठीक लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।